नमस्कार, मैं हूं अंजलि रोहरा। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 जून को वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस दौरान वे बस्तर की सभी समस्याओं से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराएंगे। 22 जून प्रदेशवासियों के लिए खास दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। जगदलपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र की योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित क्यों नहीं हो पा रही हैं, साथ ही बस्तर की ज्वलंत समस्याएं चाहे जल जंगल जमीन हो या नक्सलवाद या फिर बस्तर में रेल सुविधाओं को लेकर सभी विषयों में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे और जल्द ही सभी मांगों को पूरा करने के लिए उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बस्तर में लागू करने के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसे भी जल्द शुरू करने के लिए बात होगी। 22 जून को होने वाली वर्चुअल मीटिंग से छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के आमजन और कांग्रेसियों को काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। निश्चित रूप से अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ वर्चुअल मीटिंग है। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही हैं, वैसे सारे विषयों के साथ छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के बहुत सारे विषयों को निश्चित रूप से यदि वर्चुअल मीटिंग होती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। साथ ही हमारे बस्तर संभाग के बहुत सारे विषय जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं परंतु ज़मीनी स्तर पर अब तक लागू नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों सहित के रेल लाइन मार्ग के संबंध में भी मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करवाएंगे। और बस्तर जैसे बीहड़ क्षेत्र में जो समस्याएं, चाहे वो नक्सलवाद को लेकर हो, चाहे वो बहुत सारे विषयों को लेकर हो, चाहे जल जंगल ज़मीन को लेकर हो, चाहे केंद्र शासित योजनाओं से जो बस्तर अब तक वंचित रहा है, इन सारी बातों को वर्चुअल मीटिंग में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और मां के पैर धोकर पूजा भी की। मां के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री आज पावागढ़ के काली मंदिर में पूजा की। इसके बाद वडोदरा में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। वे राज्य को 21,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। प्रधानमंत्री की मां के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह नगर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उनके लंबे जीवन और स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई है। रायसेन क्षेत्र में 80 मीटर लंबी सड़क का नाम बदलकर पूज्य हीराबाई मार्ग किया गया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। धमकी देने वाला दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताकर अज्ञात युवक के ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी है और फोन पर कहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए बोल दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो।
हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुमको बताएगा, ठीक अरे है? तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? देश के कुछ प्रांतों के साथ साथ अब राजनांदगांव जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। 2 दिनों से लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर के दिग्विजय स्टेडियम में लोगों के कोरोना जांच के लिए फिर से सेंटर बनाया गया है। राजनांदगांव के सृष्टि कॉलोनी और रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया गया है। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की समझाइश दी जा रही है। देश के कई प्रांतों में कोरोना वायरस की शिकायतें सामने आने लगी हैं, जिससे कोरोना की चौथी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। जिले में भी 2 दिनों से पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अधिक से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। यहां तक कि बाहर से आवाजाही करने वाले लोगों पर भी नज़र रखने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे बाघ नदी, देवरी आदि क्षेत्रों में सतर्कता के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। साथ ही स्टेशनों में भी चौकसी बरती जा रही है। कोरोना से संक्रमित मरीज राजनांदगांव जिले में 2 दिनों के भीतर 11 एक्टिव मरीज मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हुई है और हम लगातार सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है वो लगाएं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है। इसके साथ साथ हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड के खिलाफ़ लड़ने का मजबूत किया है और कोई भी लहर आए जिला प्रशासन उसके लिए तैयार है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। हम लोग सभी से आग्रह करते हैं कि जिनका डोज बचा है वो लोग शीघ्र अपना डोज लें। हिंदू धर्म के सम्मान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व सर्व हिंदू समाज ने महावीर चौक से हिंदू धर्म के सम्मान के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से हिंदू समाज पर कभी रामनवमी तो कभी शोभा यात्रा या हनुमान जयंती तथा किसी बयान को लेकर जिस प्रकार देश भर में पत्थरबाजी की गतिविधियां, हिंदुओं के दुकानों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी को अंजाम दिया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पर नियंत्रण करने भारत सरकार से मांग की है। आज विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय आह्वान पर समूचे हिंदुस्तान में जो 10 जून के बाद जुम्मे के बाद जो जिहादी मानसिकता के लोग देश भर में जो आतंकी माहौल जो बना रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के बाइकों को जलाया जा रहा है, हिंदू परिवार को आघात किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, तो जिसके कारण पूरा देश में एक अशांति का वातावरण निर्मित हुआ है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में प्रतिकार स्वरूप यह आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न किया गया है। उसके तारतम्य में आज राजनांदगांव में भी हम सब ने भी उस विषय को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पश्चात राष्ट्रपति के नाम माननीय जिलाधीश को ज्ञापन सौंपे हैं। जो आज पूरे देश भर में नूपुर शर्मा जी का जो विरोध हो रहा है, जिहादी मानसिकता के लोग जो हमारे बहन का विरोध कर रहे हैं, जो छोटा सा वक्तव्य था उनका, उसका विरोध कर रहे हैं। और देश भर में जो शुक्रवार के दिन उन लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को रास्ते में छेड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, उसके विरोध में आज पूरा राजनांदगांव जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का तरफ से ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और साथ ही श्री माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है। उसी को उपलक्ष्य में आज का आयोजन था। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।
इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाली यात्री बसों में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने की लगातार सूचना परिवहन विभाग को मिल रही थी। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन विभाग की टीम ने यात्री बसों का अचानक निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली यात्री बसों की कुकदुर पहाड़ी मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा जांच की गई। जांच में 4 बसों में क्षमता से अधिक सवारी बैठने और परमिट की शर्तों के उल्लंघन करने का मामला सामने आया और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने 62,000 रुपये का चालान शुल्क वसूल किया। इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व कवर्धा जिले के अंतर्गत मुख्य मार्ग में 32 बसों से करीब 55,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि क्षमता से अधिक बसों में सवारी बैठाने जैसे लापरवाही करने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम लचकेरा में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टॉक खुशहाली का संदेश लेकर पहुंचने लगे हैं। ग्रामीण उन्हें मानसून व खुशियों का संदेश लेकर आने वाले देवदूत मानते हैं। गांव के जिस ओर नजर घुमाएंगे आपको हजारों की संख्या में ओपन बिल स्टॉक ही नजर आएंगे। हर साल की तरह ओपन बिल स्कार्ट नामक पक्षी ग्राम लचकेरा पहुंचे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इसका आना अच्छे मानसून के करीब होने का संकेत है, इसलिए वे भी इसे शुभ संकेत मानते हैं। एक लंबे अरसे से ये प्रवासी पक्षी हजारों की तादाद में हर साल जून जुलाई में अपना परिवार बढ़ाने यहाँ पहुँचते हैं। प्रायः अन्य पक्षियों की तरह इस पक्षी का प्रजनन काल भी जुलाई से शुरू होता है। प्रजनन के लिए यह पक्षी प्रायः उन स्थानों की तलाश करते हैं जहां पानी व पर्याप्त चारा मिलता है। पक्षियों के मल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड जैसे कार्बनिक तत्व होते हैं। जिन पेड़ों पर यह आवास बनाते हैं उसके नीचे जमा मलमूत्र पानी के साथ बहकर खेतों की उर्वरकता को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि लचकेरा गांव में भी किसानों के खेतों में भी अच्छी फसल का और पैदावार होती है, क्योंकि सैकड़ों सालों से ये पक्षी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए ग्रामीण भी इसे मित्र पक्षी कहते हैं। गांव में पक्षियों को मारने पर जुर्माना भी है, साथ ही सूचना देने पर इनाम भी है। आपको बता दें कि लचकेरा के ग्रामीण इसे अच्छी बारिश का सूचक मानते हैं, साथ ही इसकी पूरी सुरक्षा भी करते हैं। गांव के लोग बाकायदा सुरक्षा समिति गठित कर इन पक्षियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह पक्षी प्रायः महानदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के ग्रामों में अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। नर मादा दोनों मिलकर अंडों से निकलने वाले बच्चों को पालते हैं। बच्चे जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो ये सितंबर अक्टूबर तक अपना परिवार लेकर वापस लौट जाते हैं। ये पक्षी के आए से हम ले जानकारी होते गांव में कि अब मानसून आ गए है, बरसात की तैयारी करथन खेत खार के खानी छानी छप्पर ला सुधारथन और एक आय से हमार खेती बाड़ी की जो फसल है कीट है वो ला मनहर फसल से हमारा सुरक्षा प्रदान करते और साथ ही साथ एक आय से हमारे गांव में अन्य बीमारी जो है छोटे मोटे वो भी नहीं आए। और हमारे मित्र पक्षी है जेकर से हमारे गांव ले पहचान के हैं आते साइबेरियन पक्षी है और गांव में कोई भी नुकसान पहुंचाते ओकर लिए हम गांव में नियम रखें गांव वाला कि 1,000 रुपया ओकर से अर्थदंड लेथन। कतका साल से आते पक्षी मन गांव? ये पक्षी मन हमार पुरखा ने जाने माने कि यह हमार अनादिकाल से बड़े बड़े बुजुर्ग मन के जमाना से आत है। अभी तो हमारे मन के उम्र है 55-56 साल होते। तो लाभ हुआ था अपने पक्षी से? अच्छा हाँ प्रेम लाभ होते है पक्षी से। गांव में कोई आदमी मारे वाले कुछ नहीं। गांव में एक प्रबंध है कि जो भी नुकसान पहुंचाई वो 1,000 रुपया अर्थदंड के रूप में ले जा सकते। ये पक्षी तो कम समन्यान का पुरखा मन बहुत पुराना से आवत है और पक्षी आते तो हमारे संकेत होते कि मानसून आ गए, पानी गिरने वाला है, ये हमारा पूरा संकेत दे थे और आते खेती किसानी की तैयारी करथन
और ओकर भरोसा हमन धान भी बोथन। हाँ, कीट वीट आते तो पूरा मन पूरा साफ कर देते। हमारा एकर से फायदा है। गांव में सुरक्षा करे बार हावे का नियम बना हन, 1000 रुपया अर्थदंड है और थाना में भी जाके कर बार तिला देता रिपोर्ट देथन और ओला सजा भी होते और हो भी गए। यहाँ सजा एक झनला 6 महीना सजा हो रही 16। यहाँ हजारों लाखों के संख्या थे। यहाँ कोई गलती नहीं कर सकता, पूरा बस्ती में रहते, बाहर में नहीं रहे। कब तक ये कम से कम 4-5 महीना रुक जाते। यहाँ पक्षी बच्चा देते, यहाँ बच्चा बड़े बार ही आए सीखे थे उकर बाद ही जाते। शहर की बेटी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और अपने खेल का लोहा हिमाचल प्रदेश में मनवाया है। हिमाचल प्रदेश में चल रही वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीत पर देश में नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गई है। ज्ञानेश्वरी यादव अपने खेल में लगातार निखार ला रही हैं और पदक अपने नाम करते जा रही हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेश्वरी यादव का मुकाबला सीनियर वर्ग में देश की नंबर 1 वेटलिफ्टर खिलाड़ी मीराबाई चानू से हुआ था। ज्ञानेश्वरी के पिता दीपक यादव का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी ने शहर, प्रदेश और देश का नाम इस क्षेत्र में रोशन किया है और लगातार वे आगे बढ़ती जा रही हैं। उनके पिता की उम्मीद है कि ज्ञानेश्वरी यादव ओलंपिक में भी देश के लिए मेडल लाए। खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव को जूनियर वर्ग में स्वर्ण एवं सीनियर वर्ग में रजत पदक मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई दी है। इंडिया की नंबर 1 खिलाड़ी तो अभी नहीं बोल पाऊंगा सर मैं। जिस दिन ओलंपिक में उनका सिलेक्शन हो जाएगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी, उस दिन ही इंडिया की नंबर 1 लड़की और बेस्ट लिफ्टर से अवार्डित किया जाएगा। अभी कहना और बोलना उचित नहीं है, समय ही बताता है सर। अभी सर हरियाणा में हिमाचल में जो चल रहा है ओपन खेलो इंडिया, जिसमें 49 किलोग्राम में अपने ग्रुप में सब जूनियर में गोल्ड मेडल प्राप्त करी है और सीनियर में सिल्वर मेडल प्राप्त करी है, जिसमें स्नैच 78 और क्लीन एंड जर्क 92, टोटल 170 किलोग्राम उठा करके मेडल प्राप्त करी है। इंस्टेंट पॉकेट मनी ऐप के माध्यम से 40 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में भट्टी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, पासपोर्ट व मोबाइल जब्त किए हैं। भट्टी थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही वे 4 आरोपी हैं जिन्होंने इंस्टेंट पॉकेट मनी ऐप के माध्यम से लोगों को आसानी से लोन देने और गोल्ड में निवेश करने के नाम पर लाखों का चूना लगाया है, जिसकी जानकारी देते हुए दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि महिला सहित गिरफ्तार आरोपी शेखर पसीने, पंकज वर्मा, मुस्कान गुप्ता, अदनान शेख ने भिलाई निवासी जयप्रकाश चौहान को इंस्टेंट पॉकेट मनी ऐप में सस्ते कीमतों पर गोल्ड लोन उपलब्ध कराने का झांसा देकर अपनी बातों में फंसाया और उन्हें अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर कुल 40,58,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। लेकिन जब प्रार्थी जयप्रकाश चौहान को इंस्टेंट पॉकेट मनी ऐप के माध्यम से पैसे मिलने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का आभास हुआ और उन्होंने भट्टी थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केसेस डिटेक्ट हुए। एक भट्टी थाने का केस है जिसमें कि बीएसपी के रिटायर्ड अधिकारी से 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। उनको एक ऐप डाउनलोड कराकर ये झांसा दिया गया कि वो बैंक में रखे हुए गिरवी सोना को खरीद के मार्केट में अधिक दामों में बेचेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। उनको बार बार धीरे धीरे करके 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, टोटल करके 40 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। 4 लोगों को पकड़ा गया है। बिहार में भी इनके नाम पे एक नामजद अपराध है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और भी अपराध इनके नाम पे हो सकते हैं।
इनसे पूछताछ भी की जा रही है, बाकी जिलों से जो है कुछ जानकारी भी दी गई है। हाँ, क्योंकि आजकल जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं पे लोगों को डाउट नहीं होता है और महिलाओं से बात करवा के उनको झांसा अपने में खींचा जाता है। तो निश्चित रूप से महिलाएं भी आजकल फ्रॉड में लगातार सम्मिलित है। आज भी दुर्ग में दोनों केसेज हुए, दोनों में महिलाओं की सम्मिलितता पाई गई है। इंस्टेंट पॉकेट मनी ऐप के मास्टरमाइंड शेखर पसीने, पंकज वर्मा, मुस्कान गुप्ता व अदनान शेख के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। ऐसे में भट्टी थाना पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह नकली सोने के बदले असली सोना लेकर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले बंटी और बबली के 2 जोड़ों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके पास से लगभग 2.5 लाख के जेवरात जब्त किए गए हैं। शहर के सराफा व्यवसायियों को नकली सोना देकर असली सोने के जेवरात लेकर फरार होने वाले बंटी और बबली के 2 जोड़ों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने पुलिस गिरफ्त में आए सुनीता देवी व संजय कुमार और रेशमी व पिंटू खैरवार की करतूतों का खुलासा करते हुए बताया कि यह दोनों जोड़े बंटी बबली की तर्ज पर सराफा व्यवसायियों को नकली सोने के जेवरात देकर असली सोने के जेवर पर हाथ साफ किया करते थे, जिन्होंने दुर्ग के सहेली ज्वेलर्स में ताजा घटना को अंजाम दिया, जहां आरोपी महिला सुनीता देवी ने पुराने जेवर देकर सोने के टॉप्स खरीदे और महिला के जाने के बाद जब सहेली ज्वेलर्स के संचालक ने महिला सुनीता देवी के द्वारा दिए गए गहनों की जांच की तो वे नकली पाए गए, जिनकी शिकायत के बाद दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर के सभी लॉजों की जांच प्रारंभ की और पुलिस को बंटी और बबली की यह जोड़ी लाखे लॉज में दिखाई दी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्त में लेकर पूछताछ प्रारंभ की और नकली सोने के बदले असली सोने की ठगी कर सराफा व्यवसायियों को चूलान लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से पुलिस ने 2.5 लाख के जेवरात जब्त किए हैं। 2 जोड़े पति पत्नी जो हैं वो लगातार बैंक ये अपने ज्वेलरी शॉप में जाके वहाँ पे नकली सोना देके असली सोना लेके बेवकूफ़ बना रहे थे। जब ज्वेलरी शॉप को मालूम चला, उन्होंने थाने में शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इन 2 जोड़ों को पकड़ा गया। इन्होंने माना है कि इन्होंने दुर्ग, रायपुर, धमतरी में भी इस तरह की ठगी की है। इनसे पूछताछ में और भी जो है क्राइम्स के निकाल होने की संभावना है। वो क्योंकि कितने कम दाम में पुराना सोना बेचते थे कि सोनार जो है वो लालच के मारे प्रॉपर जांच नहीं करके वो ले लिया करते थे, और क्योंकि ये पति पत्नी आया करते थे तो परिवार देख के उनको डाउट भी कम होता था। यही बात है कि महिलाओं का इसीलिए इस क्राइम में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि झांसा में लेना आसान होता है। पुलिस गिरफ्त में आए बंटी और बबली के इन जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद अब दुर्ग पुलिस को उम्मीद है कि इनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने ठगी के आरोप में दोनों दंपत्ति जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विवेचना प्रारंभ कर दी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुभाट गांव में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ डोंगरगढ़ थाना में शिकायत की है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुभाटा गांव में गांव के ही संतोष साहू और करण वर्मा को सरकारी जमीन का आवंटन किया गया।
लेकिन करण वर्मा ने अपनी जमीन से ज्यादा जमीन पर निर्माण करवा रहा था, जिसका संतोष साहू ने विरोध किया। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। टीआई डोंगरगढ़ का कहना है कि गांव में करण वर्मा और संतोष साहू को सरकारी जमीन का आवंटन हुआ है, जहां पर करण वर्मा के द्वारा आवंटित भूमि में निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन संतोष साहू का आरोप है कि करण वर्मा आवंटित भूमि के ज्यादा हिस्से में निर्माण करवा रहा है, जिसकी शिकायत तहसील ऑफिस में की गई थी और तहसीलदार ने स्टे ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना क्षेत्र में एक गांव है कुरुभाट में एक करण वर्मा और संतोष साहू, दो परिवार अलग अलग रहते हैं। इनके बीच में एक सरकारी ज़मीन है जो अलॉटेड है एक दूसरे को। सरपंच और सरपंच पति का कहना है कि करण जो है वो अपनी अलॉटेड भूमि से ज़्यादा पर कोई कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे इन लोगों ने तहसील कार्यालय में निर्माण रोकने के लिए स्टे ऑर्डर दिया था। वहाँ से स्टे ऑर्डर हो गया, तहसीलदार साहब ने स्टे ऑर्डर करा दिया। कल पटवारी और उनकी टीम आई थी और उस कंस्ट्रक्शन को रोका गया था। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। करण वर्मा जो है उसने कल रात में एक अपराध पंजीबद्ध कराया कि उस ज़मीन पर उसकी एक होटल, झोपड़ीनुमा होटल बनी थी, जिसे संतोष साहू अगर लोगों ने जला दिया है करके, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया। और उसी बात को लेकर आज सुबह फिर संतोष साहू ने भी एक अपराध दर्ज कराया कि करण और उसके परिवार के लोग उसके साथ में वाद विवाद किए, मारपीट किए हैं। दोनों में काउंटर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना अभी जारी है। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लुंड्रा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती बीती रात पड़ोस में शादी समारोह से लौट रही थी। तभी गांव के ही दो युवकों ने युवती को पकड़कर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों के साथ लुंड्रा थाना पहुंचकर इस वारदात में शामिल दो युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लुंड्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि शादी समारोह से एक युवती आ रही थी, और युवती कुछ नित्यक्रम के लिए रुकी हुई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए दो युवक ने उनके साथ गलत हरकत की है, जिसके आधार पर लुंड्रा थाने में एफआईआर पंजीबद्ध कर तत्काल उन्हें दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। भिलाई के शांतिनगर में स्थित इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित इंडियन न्यूज चैनल का अवलोकन जिला जनसंपर्क अधिकारी ने किया और चैनल की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। दुर्ग जिला जनसंपर्क कार्यालय के उप संचालक सौरभ शर्मा एवं सहायक संचालक आर नटेश इंडियन न्यूज चैनल के स्टूडियो पहुंचे, जहां उनका स्वागत इंडियन न्यूज चैनल के चेयरमैन संजय उमक और सीईओ यशोवर्धन उमक और चैनल के संपादक दिनेश दुबे ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान दीपक खड़तकर भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चैनल के चेयरमैन संजय उमक ने चैनल की कार्य योजना, भविष्य की विस्तार कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि हर पल, हर क्षण और हर सच से जनता को रूबरू कराना ही इंडियन न्यूज चैनल का उद्देश्य है। दुर्ग जिला जनसंपर्क कार्यालय के उप संचालक सौरभ शर्मा एवं सहायक संचालक आर नटेश ने चैनल के न्यूज रूम, प्रोडक्शन स्टूडियो का निरीक्षण किया और पूरी न्यूज टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में पहली बार आधुनिक संसाधनों से लैस भव्य चैनल की शुरुआत इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने की है, जो जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इंडियन न्यूज़ के शुभारंभ के मौके पर मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा है और यहाँ के रिपोर्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। सभी ज़िलों में इनके रिपोर्टर्स हैं और जैसा कि स्टूडियो है और जिस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है, मैंने देखा यह बहुत अच्छा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये छत्तीसगढ़ के दर्शकों को और यहाँ के बाहर के दर्शकों को भी काफ़ी उपयोगी सामग्री उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दुर्ग जिले के लिए उपलब्धि का क्षण है कि यहाँ पे इंडियन न्यूज़ 24 आवर्स जो चालू हो रहा है, इसमें क्या है कि आपको पूरे ज़िले की जानकारी मिलेगी और भारतवर्ष की जानकारी मिलने की उपलब्धि
के रूप में इसको माना जा सकता है। मैं संजय उमक और यशोवर्धन उमक को हार्दिक बधाई देता हूँ ये अपना स्टूडियो खोलने के लिए, उनका और भविष्य की कामना करते हुए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। आर्मी भर्ती में शामिल हुए युवाओं ने शनिवार को दुर्ग कोतवाली थाने का घेराव किया और पूर्व भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त किए जाने को लेकर अपना आक्रोश जताया। दुर्ग में हुई आर्मी भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने शनिवार को दुर्ग कोतवाली थाने का घेराव किया और अब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान आर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद वे एक बार फिर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में युवाओं को स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए। ये अग्नि योजना को इसलिए लेकर है क्योंकि वो 21 साल के लिए है, हमारा तो 22 प्लस हो गया है, हम तो दे नहीं सकते भर्ती देंगे और 4 साल के लिए जाएंगे सर, तो 4 साल के जाएंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है? आने के बाद हमें नौकरी मिलेगा नहीं, हम गन चलाएंगे और फिर आगे प्लांट में आके नौकरी थोड़ी करेंगे टिफिन डब्बा लेके जाके। हम लोग 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब निकल चुका है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है करके बताया जा रहे हैं और मतलब हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया है। न ही एज में छूट दे रहे हैं, न ही हम लोग का एग्ज़ाम मतलब दिलाने का कोई मौका ही दे रहा है। भिलाई के इंदू IT स्कूल में शनिवार को फादर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए अपने अभिभावकों को फादर्स डे की शुभकामनाएं दी। बच्चों को शिक्षा व संस्कार प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे इंदू IT स्कूल में शनिवार को फादर्स डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्री प्राइमरी व प्राइमरी की शिक्षा ले रहे छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने माता पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं दी और बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए और अपने माता पिता के नाम समर्पित किया। इस मौके पर इंदू IT स्कूल के चेयरमैन SM उमक ने नन्हे बच्चों को उनके माता पिता के त्याग से अवगत कराया और अपने माता पिता के सपने को साकार करने की बात कही। फादर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम को विद्यालय के प्राचार्य आलोक श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में पिता की भूमिका को अहम बताया। फादर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में इंदू IT स्कूल के समस्त शिक्षक व स्टाफ मौजूद रहे। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।